हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम निधि है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड उत्तराखंड पीसीए से रिलेटेड कंटेंट मैं अपलोड करूंगी अपने चैनल पर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी कुछ बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस जो हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं। इसके लिए जो प्लेलिस्ट है वो उत्तराखंड पीसीएस के नाम से ही है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जब भी मैं कुछ नई चीज अपलोड करूं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर मैं करंट अफेयर से शुरू करूंगी और आप क्या चाहते हैं मैं अपलोड करूं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह के कंटेंट आप चाहते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चैनल पर ऑल्टरनेटिवली या पैरेलली मैं कह सकती हूँ कि हम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज भी कवर करते हैं, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के लिए मैं उत्तराखंड रिलेटेड न्यूज ही कवर करूंगी। तो शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट न्यूज से, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग पीसीएस एग्जाम। उत्तराखंड ने डिसाइड किया है कि वो रीनेम करेंगे राजभवन को एज लोक भवंस। अभी तक जहां पे जिन जगहों को राजभवन, जो राज वर्ड यूज किया जाता था बेसिकली शासन है ना, उसको लोक से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ऐसा डिसीजन लिया गया है। क्या इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस लेक्चर में। सो उत्तराखंड ने रीनेम कर दिए हैं राजभवंस टू लोक भवंस। राजभवंस अब क्या कहलाए जाएंगे? लोक भवंस कहलाए जाएंगे। और ये अप्लाई होगा देहरादून और नैनीताल के रेसिडेंसेस पर। क्यों? ये आगे बताऊंगी आपको। ये किया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के डायरेक्टिव्स पर। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस चीज के लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद ये राज्य में फॉलो किया जा रहा है। नाउ सबसे पहले जानना जरूरी है कि राजभवन एक्चुअली है क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है राजभवन। तो राजभवन हमारे जो स्टेट के गवर्नर हैं उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है। ठीक है। नाउ जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो कौन होते हैं? ही और शी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। संवैधानिक हेड होते हैं वो राज्य के। वहीं सीएम कौन होते हैं? इलेक्टेड हेड। राइट। इलेक्टेड हेड होते हैं जिनको हम जनता वोट्स देकर जिताती है। ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव यही होते हैं। ही और शी इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। लेकिन जो सिंबल है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के राज्य में वो स्टेट गवर्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या 5 इयर्स के टर्म के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जो ये नॉमेनक्लेचर है ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी से आता है। गवर्नर, राजभवन, तो इसको एक्चुअली बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या बदलेगा? जो राजभवन है उनको लोक भवन कहा जाएगा, राज निवास को लोक निवास कहा जाएगा। तो बेसिकली राज जो टर्म है उसको लोक से रिप्लेस कर दिया गया है। और ये हमारे उत्तराखंड में ऑफिशियली अडॉप्ट भी कर लिया गया है। लोकेशन कौन कौन सी इफेक्ट होंगी, कहाँ कहाँ पर ये चेंजेस आए हैं? देहरादून जो कि मेन कैपिटल रेसिडेंस है गवर्नर का, उसको बदला गया है। और वही नैनीताल जो कि समर कैपिटल रेसिडेंस है। नाउ यूनियन होम मिनिस्ट्री का डायरेक्टिव क्या था? यहाँ मैं बता दूं आपको कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव दिया था और ये कहा था कि बेसिकली एनकरेज किया था सभी राज्यों और यूटीज को कि वो नई टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करें। रीजन क्या है? रीजन है कि पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए। देखिए, राज जैसा कि मैंने पहले कहा शासन, वही लोक जनता। तो लोगों से सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए टर्मिनोलॉजी चेंज करने की बात की गई है या नई टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात की गई है। ये बेसिकली एक नेशन वाइड सिंबॉलिक रिफॉर्म इनिशिएटिव की तरह से भी देखा जा सकता है केंद्र सरकार का, जहां पे निर्देशन दिया गया है, केवल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, आदेश नहीं दिया गया है। ठीक है। डीपीएसपी पढ़े हैं ना आपने, डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। ऑलराइट। नाउ रैशनल क्या है रीनेम करने का? सबसे पहले डीकॉलोनाइज करना इंस्टीट्यूशंस को, भाई जनता की तरफ पीपल सेंट्रिक बनाना। डेमोक्रेटिक सिंबलिज्म, जनता का शासन है, डेमोक्रेसी का वो एक तरह से सिंबल बनाना है इसको कि भाई लोगों के लिए है, लोगों का है। और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट करना। इम्प्लीमेंटेशन, यहां पर मैं बता दूं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए साइनेज अपडेट्स होंगे। मतलब जहां पे पहले राजभवन लिखा जाता था वहां पे लिखा जाएगा लोक भवन, है ना। इस तरह से चेंज होंगे। ऑफिशियली जो स्टेशनरी है, ऑफिशियल स्टेशनरी, उसमें बदलाव किए जाएंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर अपडेट किया जाएगा इस निर्देश के बाद, ये डिसीजन लेने के बाद। अब ये केवल हमारे राज्य ने अडॉप्ट किया ऐसा नहीं है, कुछ और राज्य भी हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि
यूनियन होम मिनिस्ट्री का निर्देशन है, उनका निर्देश था, डायरेक्टिव था। तो कौन-कौन से स्टेट्स हैं जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये राज्य भी फिलहाल इस नॉमेनक्लेचर को, इस टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आगे आए हैं। ठीक है? तो नेशन वाइड इसको अडॉप्ट किया जा रहा है बेसिकली। सो कंक्लूजन में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो सिंबॉलिक शिफ्ट है, इट इज टुवर्ड्स द इंक्लूसिव गवर्नेंस, जनता को इंक्लूड करने के, लोग, जनता, ठीक है? सिटीजन्स को प्लेस किया गया है एट द सेंटर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, अब मतलब राजभवन नहीं, लोक भवन, और ये एक बड़े नेशनल ट्रेंड का पार्ट है। दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप, देखो सिंपल है, मैं यहाँ पर बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं आपको बेसिक न्यूज कवर कराऊंगी एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच के साथ। आई होप आपको ये समझ में आएगा और आपको अच्छा लगे, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर भी कीजिए सो दैट ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे। फ्री क्लासेस हैं, सभी को बेनिफिट होगा। सो दैट विल बी ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।